हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज हम सूट में से बचे हुए कपड़े का बहुत ही सुंदर यूज करेंगे। तो सूट और प्लाजो सिलने के बाद जो साइडों में से कपड़ा बच जाता, उससे हम बहुत ही सुंदर बच्चे के लिए, छोटी बच्चियों के लिए स्कर्ट टॉप बनाएंगे। तो इस तरीके के टुकड़े बचे थे मेरे पास, जिनका यूज करके हम बहुत ही सुंदर स्कर्ट टॉप बनाई हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूट वाले कपड़े, कुर्ते वाले कपड़े में से इस तरीके के 2 पीस बचे थे। देखिए, इस तरीके के ये 2 पीस बचे थे। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इनकी लंबाई है 29 इंच और चौड़ाई है 22 इंच। देखिए, इस तरीके के 2 पीस थे हमारे पास। अब उसके बाद देखिए, सलवार वाले कपड़े में से इस तरीके की 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इनकी लंबाई है 18 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। तो इसमें से सबसे पहले हम स्कर्ट बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पट्टी ले लेनी है और एक कपड़े का पीस ले लेना है, इस तरीके से। तो देखिए, 29 वाली साइड हमें सबसे पहले एक सुई धागा लेना है और 29 इंच वाली साइड हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। सीधी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, फटाफट से, मोटी मोटी इस तरीके से सुई धागे से हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए, ये तरीका स्कर्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे फटाफट से स्कर्ट बनकर रेडी हो जाती है। देखिए, सुई धागे की हेल्प से हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा ली है। तो इसमें देखिए, छोटी छोटी इस तरीके की प्लेटें आ गई हैं। अब ये प्लेटें हमें, देखिए, जो हमने ये पट्टी तैयार की थी, इसके बराबर करनी है। इस तरीके से जितनी इस पट्टी की लंबाई है, इतनी ही हमें ये प्लेट करनी है। उसके बाद देखिए, पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरी वाली पट्टी को भी हमें दूसरे वाले कपड़े में जॉइंट कर लेना है। और अब जो धागा था, उसको हमें निकाल देना है। देखिए, सिलाई मशीन से हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से एक साइड को रेडी कर लिया है और इस तरीके से ही हमने दूसरी वाली साइड को भी रेडी कर लिया है। देखिए, इस तरीके से दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है और धागों को हमने निकाल दिया है। तो इसमें छोटी छोटी प्लेटें इस तरीके से आ गई हैं। अब हमें इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है। रखने के बाद साइडों की जो सिलाई है, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइडों में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब उसके बाद देखिए, जो ऊपर वाली पट्टी, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई को छुपाते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो लगभग इतनी सी जगह हमें छोड़ते हुए इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है और थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है। अब हमें इसके अंदर एलास्टिक डालनी है। तो देखिए, इस तरीके की हमें एक एलास्टिक लेनी है। इसकी लंबाई है 22 इंच। अब हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है और उसकी सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें इस रबड़ को इस तरीके से अंदर डालना है। तो अच्छे से धीरे धीरे करके हमें इसको फटाफट से इसके अंदर डाल देना है। इलास्टिक को डालने के बाद देखिए, अब इस तरीके से हमें पकड़ना है और 3-4 सिलाई लगा देनी है। अच्छे से पक्का करके हमें सिलाई लगा देनी है और उसके बाद हमें इसको खींचकर सेट कर लेना है इस तरीके से। अब जो हमारी खुली हुई जगह थी, उस पर हमें सिलाई लगा देनी है और उसके बाद एक सिलाई हमें खींचते हुए रबड़ के ऊपर बिल्कुल बीच में लगा देनी है। इससे ये हमारी ऊपर से पूरी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक इसमें डल जाएगी। अब नीचे वाली साइड को देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है, देखिए, इस तरीके से। अब स्कर्ट को हमें पलटना है। तो देखिए, पलटने के बाद ये हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ बहुत ही सुंदर स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है। और स्कर्ट बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। और बेकार पड़े, बिल्कुल जो कपड़ा हमारा बचा हुआ होता है, जिसको हम इधर उधर फेंकते हैं, उससे ही हमने बहुत सुंदर स्कर्ट बनाकर रेडी कर ली है। अब देखिए, जो हमारा सलवार वाला कपड़ा था, उसमें से इस तरीके के 4 पीस बचे थे, जो साइडों में से निकलते हैं। उनको हमें इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख कर जॉइंट कर लिया था, सिलाई लगाकर इस तरीके से।
तो इस तरीके के 2 पीस हमारे पास आ गए थे। अब इसमें से हम टॉप रेडी करेंगे। तो आप बच्चे के जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं उस साइज़ की टी शर्ट या टॉप लेकर और निशान लगाकर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। तो इसकी लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले हमें साइड में आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो लगभग 4 इंच हमें इस तरीके से नीचे मार्क कर देना है। उसके बाद जितना भी आगे की साइड में है हमें इस तरीके से हल्की सी गुलाई लेते हुए निशान लगा देना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनकी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो फटाफट से हमने कटिंग कर ली है। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से इसके गले की जो लंबाई है 16 इंच है। अब देखिए तो हमें इस तरीके की बीच में प्लेट डालनी है और प्लेट इस तरीके से डालनी है जो गले की जो हमारी अभी हमने लंबाई नापी थी तो वो 16 इंच थी, वो 8 इंच रह जाए इस तरीके से। तो हम इसमें लगभग 4-5 प्लेट डालेंगे तो ये आधी रह जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से हमें दोनों पीस में छोटी छोटी प्लेट डाल लेनी है। उसके बाद इस तरीके की एक पट्टी रेडी करनी है और पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और रखते हुए हमें सिलाई लगाकर और हमें गले को इस तरीके से फिनिश कर लेना है। और इसी तरीके से हमें आर्म होल को भी फिनिश कर लेना है। देखिए दोनों पीसों को मैं इसी तरीके से फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद देखिए अब हमें इसमें पट्टी लगानी है। पट्टी के लिए 2 इस तरीके की पट्टियाँ ली हैं जिनकी लंबाई 16 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। अब उन्हें इस तरीके से फोल्ड करना और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से अब हमें इन्हें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से फटाफट से हमें सीधा कर लेना है। दोनों पट्टियों को हमें इसी तरीके से सीधा कर लेना है। दोनों पट्टियों को सीधा करने के बाद अब देखिए अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो 7 इंच लंबी हमने 2 टुकड़े इलास्टिक के लिए हैं। सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें इस तरीके से दोनों पट्टियों में इलास्टिक डाल देनी है। इस तरीके से अच्छे से हमें डाल देनी है। उसके बाद देखिए कपड़े को हमें 1 इंच छोड़ना है और इलास्टिक को हमें इस तरीके से अंदर करना है और नीचे और ऊपर दोनों साइडों में सिलाई लगाकर और उसके बाद हमें बीच में सिलाई लगानी है एक सीधी खींचते हुए अच्छे से। और हमें इस तरीके की 2 पट्टी रेडी कर लेनी है। उसके बाद देखिए दोनों पीसों को इस तरीके से हमें बिछाना है और बिछाने के बाद देखिए इसके अंदर हमें इसके जो कॉर्नर है उन्हें इस तरीके से डालना है और हल्का हल्का हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाकर इन पट्टियों को और टॉप के दोनों पीसों को हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें इसको पलटना है और हमें साइडों वाली सिलाई लगा देनी है। तो साइडों में हमें फटाफट से सिलाई लगा देनी है। अब हमें जो नीचे वाली साइड है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से हमारी ब्यूटीफुल सी टॉप बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए बचे हुए कपड़े में से बहुत ही सुंदर डिजाइन के हमने स्कर्ट टॉप बनाकर रेडी कर लिए हैं। गर्मियों के लिए ये कपड़े काफ़ी अच्छे रहते हैं इस तरीके के। तो आप अपने हिसाब से अपने बच्चे के हिसाब से छोटे या बड़े कुछ कैसे भी बना सकते हैं। ये लगभग 9-10 साल की लड़की के आराम से आ सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज के बनकर रेडी हुए हैं और बचे हुए कपड़े में से ही हमने इनको बनाकर फटाफट से तैयार कर लिया है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।